केक कटने से कोई उद्देश्य नहीं बढ़ता है और पेड़ लगाने से बहुत उद्देश्य बढ़ता है। आज मेरा बर्थडे है, एक पेड़ लगा दे, मेरा हरा भरा रहेगा, मेरा जीवन बढ़ेगा। तो केक काटने को काम तमाम किया जाए और पेड़ लगाने का काम पूरा किया जाए। आने वाले 10 साल 20 सालों में ये मुझे खटकने लगा है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को ये खतरा मंडराने लगा है कि जो कोल कंपनी आपका एनटीपीसी है, त्रिवेणी है, ये उससे ये जगह जो है प्रभावित है कि कैसे हम इसको सुरक्षित रह पाएंगे। ये पूरा पॉल्यूशन में ये फिर हमारा ये पर्यावरण शुद्ध नहीं हो सकता है। जो बन से करता है प्यार, समझो उसका बेड़ा पार, हिरन हाथी से बाल बांधर, ये सब है जीवन का साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंचायत न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं कंडाबेर के मुखिया हैं जो इस पर्यावरण महोत्सव में ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी हमने थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये क्या है। ये भाई बहन के जैसा एक राखी का त्यौहार होता है, वैसे ही पेड़ पौधे के लिए एक त्यौहार है। तो उस त्यौहार को ये लोग बरसों से मनाते आ रहे हैं। तो आज हम मुखिया जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और किस तरह इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और कितने दिन से करते आ रहे हैं। आपका स्वागत है आपका पंचायत न्यूज़ में। जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये क्या है एक्चुअली? ये हम लोग 28 दिसंबर को पर्यावरण वृक्षों का रक्षाबंधन सब पर्यावरण कार्यक्रम करते हैं, जो आज हम लोग 16वां वर्षगांठ मना रहे हैं। और हम लोग पेड़ को सभी पंचायत कंडाबेर, बेलतू, अगल बगल के जितने भी गांव हैं सभी लोग इस मेला कार्यक्रम में सहभागिता निभाते हैं, सहयोग भी करते हैं। और हम लोग का एक कमेटी गठित हुआ है जिसमें वन सुरक्षा समिति कमेटी है। इस कमेटी में बेलतू पंचायत, कंडाबेर पंचायत और भी जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, वन पदाधिकारी लोग हैं, सभी का सहयोग से ये कार्यक्रम लोग मनाते हैं। और वृक्षों का रक्षाबंधन कर करके हम लोग संकल्प लेते हैं। पर्यावरण संतुलन मतलब बना रहे, तो इसके चलते आप लोग पेड़ भी लगाते हैं और इनको आप भाई बहन का जैसा राखी का त्यौहार आता है वैसा आप इनको रिबन बांधते हैं। ये कब से चल रहा है? 16वां वर्षगांठ, मतलब 16 साल से 16 वर्षगांठ आज मन रहा है। 2006 से ये कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं। इसमें हमारे समाज सेवी महादेव महतो जी के द्वारा एक कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया था और शुरुआत उन्हीं के करकमलों के द्वारा किया गया। और उस दिन से हम लोग पूरा पंचायत, 2-3 गांव के पंचायत जितना है उतना को सभी आदमी मिल करके संकल्प लिए और उसी दिन से हम लोग पर्यावरण कार्यक्रम मनाते हैं। और हम लोग आशा उम्मीद भी करते हैं कि आने वाला डेट में भी हम लोग इस कार्यक्रम को और धूमधाम से लें और वन को बचाने के लिए हम लोग संकल्पित होते हैं सभी आदमी। किसी तरह का पेड़ को काटना नहीं है। तो मतलब आप लोग ये संकल्प लेते हैं। ये पेड़ हर साल लगाया जाता है यहाँ पे? आप लोग ये भी कार्यक्रम करते हैं कभी कि पेड़ अगर नए पेड़ लगाया जाए? अभी हाल फिलहाल में ही हम अपना पंचायत, कंडाबेर पंचायत और अगल बगल के गांव में करीबन 200 फलदार वृक्ष और 300 पेड़ लगवाए हैं। और हमारे वन पदाधिकारी महोदय के तरफ से भी वृक्ष लगाया जाता है जिसको हम लोग सुरक्षा के रूप में देखभाल करने के लिए वहाँ के भी पदाधिकारी लोग रहते हैं और हम लोग भी सहयोग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि ये पूरा पेड़ ही है, तो पेड़ को ये लोग एक परिवार की तरह मानकर इसे राखी बांधते हैं और सदा के लिए इसे सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम बताइए? हरी साहू का नाम, वन अध्यक्ष कंडाबेर। तो अभी जो राखी बांधते हैं आप लोग, इसका पर्पस क्या है? मतलब इसका थिंकिंग क्या है कि राखी बांधने का मतलब क्या है? यहाँ पे पहले एक भी वृक्ष दिखाई नहीं देता था हम लोग को, लेकिन हम लोगों ने जब हमारे महादेव महतो जी द्वारा, डॉक्टर खिमलाल महतो जी द्वारा यहाँ पे इस कार्यक्रम को चलाने का काम हम लोगों ने किए हैं। और यहाँ पे तो कोई पत्ता भी नहीं मिलता था पहले, लेकिन जब से हम लोग 2006 से चालू किए हैं तभी पत्ता क्या भी देख रहे हैं आपके सामने जो वृक्ष लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग सहयोग करते हैं और इसी के माध्यम से जागरूकता करते हैं और बगल अगल जितना भी है वहाँ भी हम लोग जागरूकता करने का काम करते हैं। एक मतलब महोत्सव टाइप के बनाते हैं इसको, एक त्यौहार की तरह मनाते हैं कि हर साल आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, पेड़ों को राखी बांधते हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। पूरा गाँव वाला लेता है, पूरा गाँव वाला सुरक्षित के हम इस इतना 100 हेक्टेयर जंगल जो है ना स्वार्थित कर दिया गया है कि यहाँ पे हम लोग ना काटेंगे, दतुआ ना तोड़ेंगे, ना पत्ता तोड़ेंगे। अच्छा, कुछ भी चीज़ नहीं करना। संकल्प लिया, हाँ, यहाँ संकल्प लिया हुआ है। शायद एका दुका आदमी को क्षुद्र है जो ऐसा कर लेता है लोग, लेकिन यहाँ संकल्प लिए हुए हैं कंडाबेर, बारी, बेलतू, पतरा, ये सब कि हमें एक दतवन भी नहीं तोड़ना है। चलिए, बहुत अच्छी पहल है ये और ऐसा होना भी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम दौलत कुमार साहू। आप यहाँ से सलगा से रहने वाले हैं। तो ये आपने अभी देखा कि किस तरह से यहाँ पे पेड़ों को राखी बांधी जा रही है, तो इससे आप क्यों बांधते हैं और क्या है ये समझ में आपको जिस तरह का जो अपने आप में मनुष्य को
बाल बच्चे की तरह लगाव होती है, उस तरह पेड़ पौधों को लगाव रख रहे हैं लोगों ने और जागरूक कर रहे हैं कि इस पेड़ से बहुत तरह का जो कठिनाइयाँ होती है, यदि ये पेड़ नहीं रहती तो हवा शुद्ध नहीं आ पाती है। इसके कारण से हम लोग रक्षाबंधन का सूत्र अपनाए हैं और पेड़ काटने से बचा रहे हैं कि हम लोग शुद्ध हवा मिले और बच्चों को संतुलित भोजन जैसे मिलती है, अच्छा तरह से हवा नहीं रहेगी और पानी नहीं रहेगी तो कुछ नहीं मिल पाएगा। चलिए, बहुत अच्छी पहल है आप लोग के लिए। आपका नाम बताइए। डॉक्टर खेमलाल महतो। हमने भी पेड़ों को राखी बांधा और तो आप लोग जैसा कर रहे थे वैसा हमने भी कोशिश करने की कोशिश की। तो आप बताइए कि इससे आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग राखी बांधते हैं तो इससे आप लोगों में जागरूकता क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा कि जानते हैं रक्षाबंधन एक भाई को अगर कोई बहन बांधती है तो उसको हमेशा सेवा शुश्रूषा करती है। ठीक उसी प्रकार से देवतुल वृक्षों को जब एक हम लोग राखी बांधते हैं सदा सदा के लिए धरती माँ को हम दान दे देते हैं तो उसको हम लोग कभी नष्ट के बारे में सोचते ही नहीं, सपनों में भी नहीं। और एक पेड़ पौधा को बचाने के साथ साथ इसमें रहने वाले जितने वन्य प्राणी हैं सबके सब संरक्षित रह जाते हैं, बच जाते हैं। और हम जो पौधे को बचाते हैं उसको अन्य प्रजाति को लगाने का काम यहाँ का पशु पक्षी करते हैं, जिसको हम हमारे लगाने से लगते भी नहीं। जैसे साल का भी पौधे हम कितना लगाए हैं, अन्य पौधे हैं, ढेउठा का है, पंदन का हम कहाँ लगाते हैं, प्यार का कहाँ लगाते हैं, दूसरे तीसरे पौधे लगाते हैं, इमारती पौधे जो हमको ज़रूरत का चीज़ है, लेकिन ज़रूरत का चीज़ नहीं है। तो समाज में जिस प्रकार से हमारा ज़रूरत पड़ता है, कोई किसान है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ भिन्न भिन्न डाइवर्सिटी के पौधे जब होते हैं तो वहाँ पर एक पौधा दूसरे के लिए डॉक्टर का काम करता है, किसी का किसान के काम करता है, किसी का वकील का करता है, हमारे एक रिच डाइवर्सिटी के रूप में वह हरा भरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है, जो हम सभी के लिए काफ़ी यूजफुल फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम बताइए और आप राखी लेके घूम रहे तो क्या आप कैसा आपको ये हुआ अज्ञात हुआ कि इसे पेड़ों को संरक्षित किया जाए और राखी बांधा जाए ताकि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो भी ऐसा करते ही आए? देखिए, सबसे पहले तो कहेंगे हम बेलतू पंचायत के रहने वाले हैं। मेरा नाम कौलेश्वर यादव हुआ। यहाँ 2006 ईस्वी से पूर्व हम अगर इस स्थल को हम देखते हैं या हम लोग देखे हैं तो एकदम बंजर की स्थिति में था ये। तो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक लोग इस तरह का विचार किया कि माता के प्रांगण में जो हम लोगों का जो ऐसा दृश्य है तो इसमें टाटी झरिया वन पर्यावरण रक्षाबंधन कार्यक्रम का संस्थापक माननीय पूजनीय कहें हमारे गार्जियन स्वरूप पूरे झारखंड के राष्ट्र के गार्जियन स्वरूप हैं श्री महादेव महतो के नेतृत्व में हम लोगों ने ये ठाना है कि यहाँ लगे हुए पौधों को हमको बचाना है। ना उसको हमको पानी देने का ज़रूरत है, न कुछ करने का ज़रूरत है, उसको क्षति नहीं करना, उसको टुकड़े नहीं करने, उसको काटना नहीं है। ये स्थिति ऐसा आया 16-17 सालों में, यह ऐसा दृश्य है कि एकदम आनंद लगता है मुझे। यहाँ लोग आ करके तरह तरह के साधना आराधना लोग करते हैं, सुख शांति प्राप्ति होती है। लेकिन आने वाले 10 साल 20 सालों में ये मुझे खटकने लगा है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को ये खतरा मंडराने लगा है कि जो कोल कंपनी आपका एनटीपीसी है या त्रिवेणी है, ये उससे ये जगह जो है प्रभावित है। उससे कैसे बचाएंगे, ये भी एक चुनौती है, उससे निपटेंगे हाँ, ये चुनौती के रूप में हम लोगों को लेना पड़ेगा कि कैसे हम इसको सुरक्षित रह पाएंगे। ये पूरा पॉल्यूशन में ये फिर हमारा ये पर्यावरण शुद्ध नहीं हो सकता है। तो इसके लिए तो हम सबों को सोचना पड़ेगा और इस पे लिए हम लोग काफ़ी गंभीर भी हैं, सोचेंगे आगे भी। और संकल्प ये है कि इस तरह का जो पर्यावरण सुरक्षा का जो माहौल है, जो जागरूक है, ये भिन्न भिन्न गांवों में हम लोग फैलाएंगे और इस तरह का जागरूकता हम लोग चलाते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। पेड़ रहेंगे, हमारी ज़िंदगी बचेगी। ये तो बहुत अच्छी पहल है कि आप लोग गांव वालों के साथ मिलकर ये पेड़ों को राखी बांधने का एक त्यौहार के जैसा लोग मनाते हैं हर एक साल। लेकिन इसको कब तक संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि कोल माइनिंग कंपनियां जब जिस तरह से बड़कागांव में हावी है तो आप उसको कैसे बचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारी नियुक्ति हुई है वन विकास के लिए, वन संवर्धन के लिए। तो हमारा तो ये उद्देश्य है कि कैसे जंगल को बचाया जाए। बाकी सरकार की जो और नीतियां हैं उसके पैरेलली हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो सरकारी स्तर पे निर्णय होता है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि लोगों को जागृत करना, लोगों को कनेक्ट करना जंगल से। चूँकि जो है जंगल एक खुली संपदा है, इसकी रक्षा जो है कुछ एक लोगों के चाहने से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों को जोड़ा जाए, नए लोगों को, जो नए बच्चे हैं हमारे यंग जनरेशन को, उनको वन का और पेड़ का महत्व बताया जाए। तो जागृति आने के बाद जो है वन संरक्षण, और आप जो अभी पूछ रहे हैं कि कोल कंपनियों से कैसे बचाया जाएगा, तो आंदोलन जो होता है ना वो जनता के बीच में से आता है।
और अगर यहाँ की जनता चाहेगी कि जंगल सुरक्षित रहे तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे ना चाहने से जंगल बर्बाद हो जाएगा। कोल कंपनियां जैसे हावी हो चुकी है, तो आप लोग अगर जैसे पेड़ को, आप लोग का काम है पेड़ को संरक्षित करना, आप नए पेड़ लगाते हैं, लगाते ही जा रहे, लगाते जा रहे। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप नहीं लगाते, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे फिर वो कभी कंपनियां सरकार के बीच में होता है कि एक्वायर कर लेती है, तो वो चीज़ें भी तो क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है। तो आप लोग ये कर रहे, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन उसका मेरा खाली बोलने का मकसद ये था कि उसको कैसे संरक्षित करें। देखिए, हमारे स्तर से भी, विभागीय स्तर से भी जंगल के दोहन का हमेशा से विरोध किया जाता है। आप पूर्व में भी सुने होंगे अलग अलग स्थानों पे लोगों का वक्तव्य कि वन विभाग जो है विकास विरोधी है। बहुत सारा स्टेटमेंट ऐसा आता है, तो हम लोग विकास को अवरुद्ध करने वाला भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सरकारी नियम कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होता है। लेकिन हमारे विभाग की तरफ से हमेशा मंतव्य जाता है कि जंगल को सुरक्षित किया जाए। बाकी सरकार अपने स्तर से निर्णय जो भी ले उसका अनुपालन एज ए सरकारी कर्मचारी और भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा बंधन है कि हम उससे इतर नहीं जा सकते हैं जी। तो बाकी पब्लिक का जो निर्णय होगा, यहाँ के ग्रामीणों का जो निर्णय होगा, सरकार उस पर विचार ज़रूर करती है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। जो भी समस्या है उसका समाधान उचित माध्यम से, उचित स्तर से होता है। लेकिन हम अपने जवाबदेही से, दायित्वों से बंधे हुए हैं, वो तो मुझे करना ही है। लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को जागृत कीजिए, लोगों को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि बिना जंगल का ना तो जल है ना जीवन है। तो अर्थ पे, जो कि हमारा सभी ग्रहों में से पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन है, तो जीवन को बचाने के लिए हर लोगों को संकल्पित होना चाहिए और इसके लिए जंगल बचाना होगा। जी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कुछ महिलाएं हैं तो इनसे बात करेंगे। चलिए दादी, बोलिए आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं। बहुत अच्छा लगा देख के कि आप लोग पेड़ों को, जैसे भाई बहन एक राखी बांधते हैं वैसा आपने पेड़ों को राखी बांधा, तो इसीलिए हम लोग भी आए थे। तो आप बताइए कि कब से ये कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है करने का। देखिए, हम यहाँ कंडाबेर पंचायत से हैं, पूर्वज पंचायत समिति सदस्य डालो देवी, और हम लोग 7 साल कार्यकाल संभाले और दूसरा कोई हुआ तो फिर भी हम लोग इसमें जुड़े हैं। 2006 से चल रहा है पर्यावरण कार्यक्रम। तो हम लोग भाई बहन के जैसा वृक्ष का राखी बांधते हैं और हम लोग भाई के जैसा सेवा करते हैं इनको, और मेरा भी वो सेवा करता है, नहीं करता है ऐसा बात है। भाई जब बहन के लिए करती है तो भाई भी बहन के लिए करता है। तो हम लोग भाई बहन जैसा ये पेड़ पौधों का प्यार करते हैं। तो इसलिए कि हम लोग का यहाँ एक पत्ता नहीं मिलता था, लेकिन जब 2006 से जब हम लोग यहाँ शुरुआत किए हैं तो अभी देख रहे हैं कैसा पौधा है, कैसा पेड़ है, कैसा वृक्ष है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखते ही आ रहे, हम लोग बहुत दूर तक भी गए थे, पहले देख के आए तो। हाँ, तो इसलिए हम लोग, जब वृक्ष रहेगा तो हम लोग का जीवन रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छा ठंडी हवा मिलेगा। सुबह उठते हैं हम लोग, घूमते हैं आकर के तो अच्छा हम लोग को लगता है। चिड़िया भी मिलती है, हर प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, हिरन, हाथी, बाघ, सियार सब कुछ मिलता है यहाँ, और हम लोग सबसे दोस्ती भी करते हैं। अभी आपने देखा रहेगा कि विकास के नाम पे कोल कंपनियों को जंगल, ज़मीन सब उसके हाथ में दे दिया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, जब इस पर तो सरकार हावी बोल दिए हैं तो जनता तो बहुत तरह का नाम परेशान हुआ, उसके साथ जान देना है लेकिन ज़मीन नहीं देना है। पर अभी तो देख रहे हैं कि कोल फील्ड में लोग तरह तरह का है, नहीं है, सो बात नहीं है। नहीं, हमारा बोलने मतलब था कि उन लोगों से आप अपने जंगल को कैसे बचाएंगे, सवाल ये है। हम लोग उनके से हम लोग बचाने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्यों हम लोग बचा सकेंगे जब सरकार हावी बोल देंगे। क्यों नहीं बचाना ही पड़ेगा। एक पहल तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर हमने भी ये न्यूज़ चैनल चालू किया तो एक पहल हमने किया कि हम सब काम छोड़ के एक शुरुआत किया। हम नहीं बदल सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं अकेला होके, लेकिन हमारा बोलने का मतलब है कि आप उन लोग से कुछ आप लोग आगे करेंगे। आप जनप्रतिनिधि बोले तो आप उसको आगे बढ़ चढ़ के महिलाओं को आगे ये करके उसको कैसे बचाने की कोशिश करें। हम लोग जितना महिला हैं एक सूत्र में बंधेंगे और पहल करेंगे, इसके ऊपर आंदोलन करेंगे और उसको बोलेंगे कि नहीं आने देंगे। हम लोग का जीवन है, हम लोग का जीवन दाता है,
क्यों आपको आने देंगे, यहाँ क्यों आप आ रहे हैं, इस पर हम लोग पहल करेंगे, गठन करेंगे। यही चीज़ हमारा बोलने का मतलब था कि इसको बचाने के लिए पहल आपको ही करना है। पहल जरूर करेंगे, नहीं करेंगे सो बात थोड़ी है, और हम लोग करते आ रहे हैं और फिर भी हम लोग करेंगे। हम सलगा से हैं और मैं पर्यावरण से सुरक्षा समिति की सदस्य भी हूँ और वन विभाग के मीडिया प्रभारी हूँ और सहायक शिक्षिका भी हूँ। और मैं शिक्षिका के नाते जहाँ तक झारखंड के जहाँ भी जंगल है वहाँ तक प्रयास कर रहे हैं, मैसेज करके गीत के माध्यम से भी कर रहे हैं कि आप लोग जागिए और पेड़ पौधा को बचाइए, ताकि बच्चों को आने वाला समय में सांस लेने के लिए, जो अभी कोरोना का समय है, कितना तड़पना पड़ रहा है, डॉक्टर के सामने गोड़ पैर भी छूना पड़ रहा है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए। जो मेरा प्राकृतिक ने दिया है, गॉड गिफ्ट, इतना सारा जंगल, उसको हम नहीं बचा पाएंगे तो मनुष्य तन में कोई काम का नहीं है। इसीलिए हम प्रयास हैं तन मन धन से। और मैं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मैं अपील की हूँ, उनका तभी मैसेज कर रही हूँ कि हम लोग को सहयोग करें और महिला लोग को जोड़ें, रोज़गार से भी जोड़ें। और मैं पत्तल बनाने के लिए मशीन भी मांगी हूँ उनको कि दीजिए, ताकि महिला लोग रोज़गार भी कर लेगी और जंगल भी बचाएगी प्रलोभन से। तो मैं आवेदन भी दी हूँ उनको, और आप लोग मैसेज मैंने भेजिए और हम लोग तक मैंने मीटिंग में भी अटेंड करवाइए, हम लोग वहाँ तक भी पहुँचेंगे। झारखंड में हमको जहाँ भी जाना पड़ेगा, मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। और ये कोलमैन जो कारखाना खुली हुई है, उन लोग को तो मैं बिल्कुल भगा दूँगी खदड़ के। अकेले हम हिम्मत करती हूँ, सिर्फ मेरी बहन लोग सहयोग करेगी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चलिए, आप एक जो गीत की बात कर रहे थे, तो आपको अगर है तो आप गीत सुना दीजिए। पर्यावरण शुभ दिवसवा, याम यमरुद लगब, आम यमरुद लगब, गाँव गाँव घूमाथिन जंगल के जतुरवा, जंगल के करथिन बर्बाद, जंगल के करथिन बर्बाद, भैया बहिन मिल के करी हा बिचरवा, बनवा के रखी हा बचा, बनवा के रखी हा बचा। भूपेंद्र चाचा से करब हम रजिया, भूपेंद्र चाचा से करब हम रजिया, झारखंड के रखी हा बचा, झारखंड के रखी हा बचा। दिनेश भैया से करब हम विनतिया, कंडा बेर के रखी हा बचा, कंडा बेर के रखी हा बचा। पर्यावरण शुभ दिवसवा, पर्यावरण शुभ दिवसवा, पीपल बरगद लगब, पीपल बरगद लगब, आम नीम लगब। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। पर्यावरण बचाव को लेकर देखिए अभी कैसे आपको एक गीत सुनाते हैं, जो गीत ये खोटे भाषा में होगा। तो एक गीत आपको सुनाते हैं पर्यावरण बचाव को लेकर। हरदम हर भर लागे माता स्थान के जंगलवा, हरदम हर भर लागे माता स्थान के जंगलवा, हरदम हर भर लागे दीदी जंगलवा, हरदम हर भर लागे भाई माता स्थान के जंगलवा, हरदम हर भर लागे माता स्थान के जंगलवा, बहुत सुख शांति लागे माता स्थान के जंगलवा, वाही जंगलवा में हिरन हाथी शेरवा, वाही जंगलवा में हिरन हाथी शेरवा, हिरन हाथी करेला दो सतिया माता स्थान के जंगलवा, हरदम हर भर लागे माता स्थान के जंगलवा, टांगना उसाह भैया पेड़ मतु काटा हो, टांगना उसाह भैया टेर मतु काटा
काटाओ, भाग जाए तो हिरन सियर हाथी, हिर माता के जंगलवा हरदम हर भर लागे, माता स्तन के जिंगलवा। जो बन से करता है प्यार समझो उसका बेड़ा पार, जो बन से करता है प्यार समझो उसका बेड़ा पार, हिरन हाथी से बाल बांधर ये सब है जीवन का साथ। जय हिंद, जय झारखंड। नमस्कार, चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे मतलब पेड़ को रक्षाबंधन की तरह मनाया जाता है, पेड़ को राखी बांधकर मनाया जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ की महिलाएं क्या बांट रही हैं और वो रिबन क्या है और किस चीज़ के लिए देती हैं। ये मतलब क्या है और क्या करते हैं वो बताइए। वन देवी माँ का पूजा किए थे। 28 दिसंबर को मनाया जाता है। हम लोग मनाते इधर प्रसादी इसी में कर रहे हैं। पूजा किए तो सबको प्रसादी वितरण कर रहे हैं हम लोग। जो भी लोग आते हैं उनको एक रिबन देते हैं और एक ये प्रसाद देते हैं। प्रसाद देते हैं, जी हाँ। तो हम लोग बोलते हैं कि रक्षा भी बांधो, रक्षा भी बांधो और प्रसाद भी खा के जाओ। अच्छा, हम लोग का यही मतलब। तो जो भी जितने भी लोग आते हैं उनको प्रसाद देते हैं और एक रिबन देते हैं, तो जाके वो जाकर पेड़ में बांधे। पेड़ में बांधेगा उसका जागरूक बनेगा कि पेड़ बचाना है, पेड़ बचने से मेरा जीवन बचेगा, इसलिए उन लोग का हम लोग जागरूक करते हैं। प्रसाद बांट रहे हैं, विक्रम कर रहे हैं। जैसे आपके इतना उम्रदार हो गए हैं ना, तो सब बच्चा सब के सिखा रहे हैं कि आप ये वाला पर्यावरण का मेला होना चाहिए, कि पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ। जो आते हैं उनको एक रिबन देते हैं और थोड़ा सा प्रसाद देते हैं, ताकि आप रिबन को जाकर पेड़ में बांधिए और प्रसाद को खाइए और संकल्प लीजिए कि पेड़ को बचाइए, पेड़ बचाइए और एक पेड़ जरूर लगाना है। पेड़ लगा करके और यहाँ करके करना है। एक आदमी का 10 गो पेड़ लगाना जरूरी करना है। अच्छा, जो बर्थडे में केक काटते हैं तो उसको बंद कीजिए और पेड़ लगवाइए। पेड़ लगवाइए। केक कटने से कोई उद्देश्य नहीं बढ़ता है और पेड़ लगाने से बहुत उद्देश्य बढ़ता है। तो वही चीज बोल रहे, जैसे सब अगर कभी बर्थडे बनता है तो उसमें आप पेड़ लगाइए, शादी ब्याह होता है उसमें पेड़ लगाइए, उस शुभ अवसर पर पेड़ लगाइए। आज मेरा बर्थडे है, एक पेड़ लगा दे, मेरा हरा भरा रहेगा, मेरा जीवन बढ़ेगा। तो केक काटने को काम तमाम किया जाए और पेड़ लगाने का काम पूरा किया जाए। तो ये जो कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो किस प्रकार का कार्यक्रम है और ये कितने समय से आप लोग करते आ रहे हैं और इससे क्या बेनिफिट होने वाला आने वाले समय में? इसमें जो वृक्ष जो लग रहा है उसमें आने वाले दिन में हमारे पर्यावरण का पूरा शुद्धि रहेगा और ये लगभग 2006 ईस्वी से चला आ रहा है। 2006 से फायदे क्या हो सकते हैं? फायदे जो लकड़ी का है, प्राकृतिक वातावरण है और सारे अनेक फायदे होते हैं। मीन्स पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हमें शुद्ध हवा भी मिलेगी और उस प्रकार से बहुत सारे मेडिसिन वगैरह भी मिल सकेंगे। चलिए, और ये जो आयोजन किया जाता है वो यहाँ पे मीन्स टोटल लोगों का भागीदारी होता है या फिर कुछ गिने चुने लोग का होता है? नहीं, टोटल लोगों का भागीदारी होती है। हाँ। इसमें कितने गाँव आते हैं? लोकल जो जितने भी जो गाँव है वो कितने गाँव सपोर्ट करते हैं? लगभग 10-15 गाँव। 10-15 गाँव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका पोस्टर है सलगा का ना, ये दिखाइए जरा। सलगा केरेडाडी वन पर्यावरण सुरक्षा समिति, तो ये आप लोग सलगा में भी ऐसे मनाते हैं? हाँ, मैं सलगा से हूँ और 2020 से मना रही हूँ। और यही खेमलार सर हैं जो वो वहाँ पर हम लोग को न्यू डाले हैं कि आप लोग पेड़ बचाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागृत कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और बचाइए। पेड़ हमारा जीवन है और मैं भाई समझकर राखी बांधती हूँ। और वहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं उन लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, वन विभाग का भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया भाई लोग भी कर रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और आपको भी धन्यवाद देती हूँ। आप आगे बढ़। भाई, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि पर्यावरण के बारे में, कि आप पेड़ लगाने के लिए कैसे आप जागरूक करेंगे? मैं यही उन लोग से अपील करती हूँ कि जैसे मैं अपना सलगा गाँव में नाटक के माध्यम से मेला लगाकर जन जन घर घूम कर प्रतिनिधि सबको सपोर्ट मैंने मिला, वहाँ के महिला लोग को जोड़ें और सबको सहयोग करके मैं जिस तरह से कर रही हूँ उस तरह झारखंड में जहाँ जहाँ भी जंगल है सबको मैं प्रेरित करती हूँ कि उन लोग भी बचाएं, ताकि इस कोरोना काल में हम लोग अपना जीवन को बचा सकें और आने वाले बच्चे सबको किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं तन मन से मैं समर्पित हूँ और कसम खा ली हूँ कि मैं झारखंड को हरा भरा देखना चाहती हूँ। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं जागरूक होकर पेड़ को बचाने के लिए संकल्प ले चुके हैं, इसे अपने बाल बच्चे की तरह ये लोग पालते हैं। उसके बाद इनकी जो ऑक्सीजन है, ये तो पेड़ अगर आप लगाइएगा तो आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक ये है और दूसरी बात है कि जागरूक होइए, पेड़ लगाइए, हरा भरा रहिए। धन्यवाद।